हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल व्यू के बारे में और मैं बताऊंगा कि आप कैसे पार्शियल व्यू को यूज़ कर सकते हैं एंड देन कैसे आप पार्शियल व्यू पे व्यू के थ्रू डेटा को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मेन हमारा एजेंडा जो है वही है कि हम व्यू में अपने पार्शियल व्यू को कॉल कर सके एंड देन उस पार्शियल व्यू पे हम अपने डेटास को सेंड कर सके विद द हेल्प ऑफ मॉडल, वो मॉडल जो हम अपने व्यू के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पार्शियल व्यू होता क्या है, जब भी हमारा कोई पेज होता है उस पर हमारे पेज के कुछ पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, एक मेन पेज होता है, लेआउट पेज, लेआउट होता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि मान लो कि नेविगेशन बार है तो ये हमारा लेआउट की थ्रू आया होगा। ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट होता है फ्लिपकार्ट का तो ऊपर ऑप्शंस होते हैं ना, ये वाले ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं तो वो हमारा लेआउट के थ्रू आता है। अब कुछ साइड में उसके कुछ ऑप्शंस अलग से होते हैं, जैसे कि उसका प्राइस होता है, प्राइस बार होते हैं, सिलेक्शन होता है, फिल्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे हम पार्शियल व्यू के थ्रू लाते हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारा एक पेज होता है उसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस को हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम पार्शियल व्यू कहते हैं। एक मेन पेज जो होता है उसको हम लेआउट पेज कहते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पेज उसके अंदर आते हैं वो हमारे पार्शियल व्यू होते हैं। तो इस सेशन में हम सिर्फ पार्शियल व्यू के बारे में बात करेंगे और जो लेआउट पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे ऐड करना है पार्शियल व्यू एंड देन कैसे हमें उसको अपने मेन व्यू में ऐड करना है, वहाँ से डेटा भेजना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मॉडल का जो नेम है तो एक मॉडल ऐड करते हैं फटाफट, वेट करते हैं तब तक कि थोड़ा लोड होता है। यहाँ पर क्लास आ गया है, इसमें हम इसका नेम चेंज कर देते हैं और उसको लिख देते हैं मेन व्यू मॉडल करके। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर देते हैं। ये जो मेन मॉडल है वो हमारे मेन व्यू पे जाएगा एंड देन उस व्यू से हम अपने इस मॉडल के डेटा को अपने पार्शियल पेज पे भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडल है वो आ गया। यहाँ पे कुछ गेटसेट प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तीन मान लेते हैं, एक पब्लिक स्ट्रिंग छोटा सा कर देते हैं, मेन टाइटल, और गेट सेट प्रॉपर्टी है ना इसकी। ठीक है, तो गेट सेट हो गए, हम अपने मेन पेज पर शो करेंगे। ठीक, और इसके बाद कुछ जो है वो हम अपने पार्शियल पेज पर शो करेंगे। पब्लिक, ठीक है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज है जिसको हम अपने उसके ऊपर शो करेंगे, किसके ऊपर, अपने पेज के ऊपर। ठीक है, व्यू एंड पार्शियल व्यू के ऊपर। जो मेन टाइटल है वो हमारा व्यू के ऊपर शो होगा एंड देन जो दो रिमेनिंग टाइटल्स हैं, पार्शियल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ही हम अपने किस पर शो करेंगे, पार्शियल व्यू के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट अब हम क्या करते हैं, एक पार्शियल व्यू ऐड कर लेते हैं। पार्शियल व्यू कहाँ ऐड होगा, शेड फोल्डर के अंदर। तो शेड फोल्डर में चलते हैं, एक व्यू ऐड करते हैं। ठीक है, और व्यू का नेम हम दे देंगे क्या, पार्शियल से ही नाम होगा, सोचो क्या नाम दे सकते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी हो पे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजर व्यू ले लेते हैं, इसमें ऑप्शन आता है ना सिलेक्शन करने का पार्शियल व्यू का। हाँ, तो व्यू का नाम आप क्या दे सकते हो, हम यहाँ पे पार्शियल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसे साइन लगाते हैं और आप पार्ट व्यू कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो आपके ऊपर, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, क्रिएट एज अ पार्शियल करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमें टेम्पलेट नहीं चाहिए, मॉडल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मॉडल तो हम अपने व्यू से भेजेंगे ना, इसलिए आप पार्शियल पर डायरेक्टली मॉडल भी ऐड कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली डेटा लाना चाहते हो पार्शियल के ऊपर। तो जैसे कि होता है ना, कुछ फिक्स डेटाज होते हैं जो लोड करने टाइम में मॉडल से डेटा आ जाएंगे पार्शियल व्यू पे, फिर उसको हम लेआउट से बाइंड करके उस पर शो कर सकते हैं, एट अ टाइम हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जब अगर आपको डेटा भेजना होता है व्यू से किसी पार्शियल व्यू पे तो हम कुछ ऐड नहीं करते थे, नेम हम सिंपल सा पार्शियल व्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपका ये पार्शियल व्यू क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने
कंट्रोलर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप पार्शियल व्यू लेआउट पेजेस ऐड करेंगे वो आपके शेयर्ड फोल्डर में ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो हमारा कंपाइलर होता है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकता है। अगर नहीं डालेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आई होप को समझ आ रहा होगा, तो शेयर्ड फोल्डर ही यूज़ करें पार्शियल और लेआउट पेजेस के लिए, ठीक है। कंट्रोलर पर चलते हैं फटाफट, होम कंट्रोलर, और यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड है। इसमें हम मेन टाइटल है, पार्शियल टाइटल है, और मॉडल के अंदर क्या था दूसरा, सॉरी, पार्शियल टाइटल, यहाँ पे गलत हो गया ना नेम, ठीक है। तब ठीक हो गया, आपने उस मॉडल को यहाँ पे कॉल करा बेसिकली, और मॉडल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर आपने उसकी वैल्यूज़ को फिल कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया एक व्यू के ऊपर मॉडल के साथ, व्यू को मॉडल सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक व्यू ऐड कर लेंगे फटाफट, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, नेम सेम रहेगा आपका। टेम्पलेट आपको कुछ यूज़ करना तो कर सकते हैं, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट के बाद क्रिएट क्या करना है, डिटेल ही तो शो करना है मेरे को, तो डिटेल यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। डिटेल के बाद यहाँ पे जो हमारा मॉडल नेम था बेसिकली वो क्या था, मेन व्यू मॉडल, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज ऐड कर लेते हैं बेसिकली, जो हमारे पेजेस होते हैं ना, लेआउट पेजेस, उसको ऐड करने के लिए यूज़ होता है ये पार्शियल पेजेस और लेआउट पेजेस को। हाँ, तो आपका जो व्यू है वो भी क्रिएट हो गया। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक इशू ये है कि इसमें हेल्पर क्लासेस आए हैं। आपको हेल्पर क्लास यूज़ HTML हेल्पर्स यूज़ करने हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको टैग हेल्पर यूज़ करना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टैग हेल्पर हम कैसे यूज़ करते हैं, आपको आई थिंक पता है या नहीं, नहीं पता तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले टैग हेल्पर यूज़ करने के लिए हमारे पास एक व्यू स्टार्ट पेज होगा, व्यू स्टार्ट नहीं, व्यू इंपोर्ट्स करके होता है, हाँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टैग हेल्पर इंपोर्ट हो रखा है, अगर नहीं हो रखा होता तो आपको ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम टैग हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HTML हेल्पर, ठीक है। कहाँ था हमारा पार्शियल व्यू पेज, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए इसको 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 सबको हटा देते हैं हम टैग हेल्पर यूज़ करके आपको शो कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं टैग हेल्पर क्यों नहीं है यहाँ पे बेसिकली, ठीक। टैग हेल्पर के लिए हमें यूज़ करना है, एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। डिव के अंदर हम एक लेबल ले लेते हैं, लेबल, डिव की क्लास भी तो डिफाइन करनी है ना, वो भी डिफाइन करते हैं, चलो पहले लेबल ASP पहले एक पूरा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, लेबल ASP4 किसके लिए चाहिए हमें, क्या नाम था वहाँ पे हमारा, PARTI, पार्शियल, पार्शियल नहीं, हम उसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मेन शो करना है ना, तो यहाँ चलते हैं, मेन टाइटल कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारा व्यू है वापस रिटर्न आता है उस पर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मेन टाइटल के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, सॉरी, क्लास के अंदर हमें क्या ऐड करना है, क्लास का नेम, जो लेबल होगा उसका कंट्रोल, उसके बाद हम एक सॉरी C कैपिटल नहीं आता इसमें, कंट्रोल और लेबल, ठीक है। इसके बाद आपका जो लेबल का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं चल होता है कि नहीं होता इससे,
आगे कुछ इशू आएगा तो हम रिजॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको एक पार्शियल पेज लोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पार्शियल ऐड कर लेते हैं हम div क्लास और फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर पार्शियल का टैग, जो टैग हेल्पर्स होते हैं उसके थ्रू कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम HTML हेल्पर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नीट एंड क्लीन होता है टैग हेल्पर, तो हम मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पार्शियल था उसका नेम क्या था, PAT और VIU, ठीक है। और ये तो हमारा वो हो गया पार्शियल पेज। अब हमें यहाँ से मॉडल भी भेजना है, क्योंकि हमने मॉडल तो कॉल करा नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ से मॉडल भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉडल भेजेंगे ऊपर जो नेम है ना वो यहाँ से जाएगा, ये जा रहा है इस नेम के थ्रू, ठीक है। मॉडल हमें मतलब जो मॉडल है, मॉडल का M जो है वो कैपिटल होगा, और जब भी हम ऐसे भेजेंगे तो वो इस मॉडल का डेटा लेके जाएगा हमारे पार्शियल पेज पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं हम पार्शियल व्यू पे। पार्शियल व्यू पे हमें कुछ कंटेंट शो करने हैं जो बचे हुए हैं हमारे किसके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं H4 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्शियल पेज, ताकि हमें पता लगे पार्शियल का डेटा है, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन डाल देते हैं ताकि नीट एंड क्लीन दिखे हमें। हम डेटा शो कर रहे हैं तो DL ले लेते हैं, DL के अंदर रो वाइज डेटा शो कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको डेटा टेबल टाइप हुई होता है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें क्लास लेनी है। क्लास का नाम हम क्या दे देंगे, COL कॉलम स्मॉल और इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो हमने वहाँ पे लिखा था उससे हमें पता चल जाए क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक मिनट LA लेबल के अंदर हम नेम दे देते हैं मेन। ये टेक्स्ट है बेसिकली, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन क्यों लिखेंगे हम, तो यहाँ पे पार्शियल था ना हमारा दूसरा, तो पार्शियल टाइटल, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हेडर हो गया। अब हम यहाँ पे एक डेटा और डालते हैं। इसके अंदर हमें डेटा डालना है, क्लास कॉल SM10 डाल देते हैं, कॉल SM10, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमें डेटा लाना है मॉडल से। तो यहाँ पे जो हमने वहाँ व्यू पेज से हमने क्या भेजा था, बड़े M से मॉडल। जब भी हम मॉडल से डेटा निकालेंगे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पहले तो एक्सपैंड टैग ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर @ लगाएंगे एंड देन पिक कैपिटल M वाला मॉडल डॉट। इसके बाद हमें क्या लगाना है, जो हमारा मॉडल में नेम था मॉडल व्यू वाले में, ये पार्शियल टाइटल, ठीक है। इसका डेटा उठा के वो यहाँ पे शो करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन वाला था उसको भी हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसका फटाफट, कॉपी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से मेन व्यू मॉडल से इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो पेज है पार्शियल पेज है ये वाला, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो इसका काम था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ खास नहीं करना है। व्यू वाला जो पेज है उस पर आते हैं हम वापस, इसको रन करके देख लेते हैं हमारा जो वो है वो चल रहा है कि नहीं, मतलब हमारा जो कोड है अभी तक जो हमने करा है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज था, डिफ़ॉल्ट मेन पेज है ब्राउज़र का, वो लोड हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और उसके एक्शन मेथड पे। तो यही था एक्शन मेथड हमारा, इस पर चलते हुए देखते हैं हमारा जो डेटा है वो आए कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो डेटा था बेसिकली वो यहाँ पे शो कर रहा है, पार्शियल पेज का और मेन पेज का भी। बट जो मेन पेज का डेटा है वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं है, अच्छे से शो नहीं हो रहा। अगर आपको इसको अरेंज करना तो आप अरेंज कर सकते। हाँ, तो आपको आई होप
वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे आप पार्शियल व्यू पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल यूजिंग मेन व्यू के थ्रू आप मॉडल को यूज़ करके अपने पार्शियल व्यू पे डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आपने वो सीखा। अगर आपको डायरेक्टली डेटा भेजना है पार्शियल व्यू पे, तो आप जब पार्शियल व्यू क्रिएट करें तो उसको मॉडल के साथ कंबाइन करते हैं, तो डायरेक्टली उस पर मॉडल के थ्रू डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। और प्लीज़ अगर आपने इस प्लेलिस्ट की वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ताकि आपके जो भी बेसिक्स कंसेप्ट हैं जो कोर 6 को लेके सॉल्व नहीं हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, सारे के सारे बेस्ड ऑन द कोर 6 हैं। ठीक है, और जिस भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू होगा तो उस वीडियो के कमेंट में जाके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा वेट ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल आर एंजॉयड।